हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड अफेयर जीएस में। फ्रेंड्स, 25 दिसंबर 2023 की डेली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। बने रहिए अंत तक। ये रहा दोस्तों पहला प्रश्न। तो इसरो प्रमुख एस सोमनाथ के अनुसार भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 कब तक लैग्रेंजियन पॉइंट L1 तक पहुंचने की उम्मीद है। तो दोस्तों, इसरो के जो प्रमुख हैं एस सोमनाथ उनके द्वारा बताया गया है दोस्तों कि आदित्य L1 जो कि भारत का या इसरो का जो सौर मिशन है वह कब तक L1 पॉइंट तक पहुंचने की उम्मीद है। तो ध्यान रहे 6 जनवरी तक, महत्वपूर्ण 6 जनवरी तक दोस्तों आदित्य L1 अपने लैग्रेंजियन पॉइंट L1 तक पहुंचने की उम्मीद है। आदित्य L1 इसरो का दोस्तों एक सोलर मिशन है जिसको कब तो 2 सितंबर 2023 को श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से इसको लॉन्च किया गया था। तो लैग्रेंजियन पॉइंट या L1 जहां पर कि आदित्य L1 मिशन को दोस्तों वहां पर पहुंचना है। तो कब तक तो 6 जनवरी को दोस्तों वहां पर पहुंचने की उम्मीद इसकी है। डिस्टेंस कितनी है लगभग L1 पॉइंट की, तो बता दें दोस्तों लगभग 15 लाख किलोमीटर पर, जहां से सूर्य के रहस्यों का अध्ययन आदित्य L1 करेगा। प्रश्न 2, किस राज्य की पुलिस FIR दर्ज होने के 75 दिनों के भीतर मामले की जांच पूरी करने के लिए मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 दिन शुरू करेगी। तो वो कौन सी राज्य की पुलिस है जिन्होंने दोस्तों मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 डेज शुरू करेगी। तो वह है बिहार पुलिस। FIR दर्ज होने के 75 दिनों के भीतर ही मामले की जांच पूरी करने के लिए बिहार पुलिस द्वारा ही मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 डेज यह अभियान शुरू किया जाएगा। तो ध्यान रहे बिहार पुलिस। बिहार राज्य पुलिस 1 जनवरी 2024 से दोस्तों FIR दर्ज होने के 75 दिनों के भीतर ही मामले की पूरी जांच करने के लिए मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 डेज यह प्रारंभ करेगी। रिसेंटली किस राज्य ने जातिगत जनगणना के डेटा जारी किए हैं, तो वह भी है दोस्तों बिहार राज्य। प्रश्न नंबर 3, तो हाल ही में इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य कौन सा बना है। तो इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में सबसे पसंदीदा राज्य काम करने के लिए तो वह है दोस्तों भारत का केरल राज्य। बता दें हाल ही में प्रकाशित इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार केरल के 2 शहर कौन कौन, तो वह है दोस्तों कोच्चि और तिरुवनंतपुरम भारत में युवाओं के बीच काम करने के लिए सबसे पसंदीदा स्थान दोनों बनकर उभरे हैं। तो ध्यान रहे केरल राज्य। प्रश्न नंबर 4, शतरंज प्रतियोगिता चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 टूर्नामेंट किसने जीता। तो शतरंज प्रतियोगिता चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2023 तो यह जीता गया दोस्तों भारत के ही डोम्माराजू गुकेश यानी डी गुकेश द्वारा। फोटो में आप देख सकते हैं डी गुकेश, इनके द्वारा ही चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 शतरंज प्रतियोगिता का टूर्नामेंट इनके द्वारा जीता गया। बता दें डी गुकेश ने किनको, तो पेंटाला हरिकृष्णा को ड्रॉ पर रोककर दोस्तों यह खिताब अपने नाम किया। रिसेंटली 84th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया कौन बनी है, तो उनका नाम है दोस्तों वैशाली रमेश बापू। वह तीसरी महिला है कोनेरू हम्पी और हरिका द्रोणावल्ली के बाद। प्रश्न नंबर 5, तो हाल ही में ICICI बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। तो ICICI बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पद पर जो नियुक्त है उनका नाम है संदीप बत्रा। RBI द्वारा दोस्तों ICICI बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद के लिए दोबारा से संदीप बत्रा की नियुक्ति को दोस्तों हाल ही में मंजूरी दी गई है। ICICI बैंक इसकी स्थापना कब होती है, तो वर्ष 1994 में, लगभग आज से 29 वर्ष पहले। हेडक्वार्टर कहां पर, तो मुंबई महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, तो हाल ही में किसने मिस इंडिया USA 2023 का प्रतिष्ठित खिताब जीता है। तो मिस इंडिया USA 2023 यह जीता गया दोस्तों रिजुल मैनी द्वारा। रिजुल मैनी बता दें 24 वर्षीय मेडिकल छात्रा है रिजुल मैनी, इनको ही मिस इंडिया USA 2023 का दोस्तों ताज पहनाया गया। कहां पर यह प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, तो ध्यान रहे न्यू जर्सी अमेरिका में।
वहीं साथ ही साथ दोस्तों मिस टीन इंडिया यूएसए 2023 ये कौन बनी, तो उनका नाम है सलोनी राममोहन। और मिसेज इंडिया यूएसए तो वो बनी दोस्तों स्नेहा नाम्बियार। प्रश्न नंबर 7, तो हाल ही में फाइनेंस ईयर 2023 के जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी घटकर कितने प्रतिशत रह गई है। तो फाइनेंस ईयर 2023 में जीडीपी में दोस्तों, भारत की जीडीपी में कृषि का योगदान या कृषि की हिस्सेदारी घटकर अभी कितनी रह गई है, तो ध्यान दें मात्र 15%। बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़े 15%। तो सरकार ने मंगलवार को बताया कि औद्योगिक और सेवा क्षेत्र में तेजी से वृद्धि के बाद भारत की जो दोस्तों जीडीपी है उसमें कृषि की हिस्सेदारी वर्ष 1990-91 में 35% से घटकर पिछले वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंस ईयर 2023 में हो कितनी, तो 15% ही हो रह गई है। अगला प्रश्न, प्रश्न 8वां, तो हाल ही में संसद सुरक्षा में चूक के बाद मोदी सरकार संसद की सुरक्षा के लिए कौन सा अर्धसैनिक बल को तैनात करेगी। तो रिसेंटली दोस्तों संसद में तो एक सुरक्षा चूक का मामला सामने आया था, उसके बाद अभी गवर्नमेंट द्वारा संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी अभी किस अर्धसैनिक बलों को दी गई है, तो वह है दोस्तों ध्यान दें CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस, जिसकी स्थापना वर्ष 1969 में हुई। उसके डायरेक्टर जनरल कौन है CISF के, तो उनका नाम है IPS नैना सिंह। इन्हीं को दोस्तों हाल ही में संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी अभी सौंपी गई है। बता दें संसद की सुरक्षा चूक के बाद CISF ने दोस्तों कार्यभार संभालते हुए अभी संसद परिषद की सुरक्षा का सर्वेक्षण अभी शुरू कर दिया है। प्रश्न 9वां, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कक्षा 8 के छात्रों को टैब वितरण की शुरुआत की है। टैबलेट किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा कक्षा 8 के छात्रों को टैबलेट वितरित शुरू किया गया, तो है दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य के चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी द्वारा। गवर्नर कौन है आंध्र प्रदेश में, तो उनका नाम है दोस्तों S अब्दुल नजीर। बढ़ते अगले प्रश्न, प्रश्न 10वां, WHO की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 10 लाख से अधिक बच्चे कुपोषण का सामना कर रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार वो कौन सा देश है जिसमें 10 लाख से अधिक बच्चे कुपोषण का सामना कर रहे हैं, तो वह है दोस्तों अफगानिस्तान देश। बता दें अफगानिस्तान देश WHO के अनुसार अफगानिस्तान अभी वर्तमान समय में गंभीर बाल कुपोषण का सामना कर रहा है, जिससे वहां लगभग 10 लाख से अधिक बच्चे कुपोषित हैं। WHO की स्थापना कब होती है, तो 1948 में। हेडक्वार्टर कहां पर WHO का, तो ध्यान रहे हो जेनेवा स्विट्जरलैंड में। WHO के महानिदेशक कौन है, तो उनका नाम है दोस्तों टेड्रोस घेब्रेयेसस। प्रश्न नंबर 11वां, तो हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूहों की पहुंच बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूहों की पहुंच को बढ़ाने के लिए रिसेंटली जियो मार्ट के साथ दोस्तों समझौता किया है। SHG यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जिनको स्वयं सहायता समूह कहते हैं। तो स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों के लिए बाजार में पहुंच बढ़ाने के लिए रिलायंस रिटेल की जियो के साथ किसके द्वारा, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दोस्तों हाल ही में MOU पर साइन किया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, तो किसे औद्योगिक जल उपयोग क्षमता श्रेणी में के तहत 11वें संस्करण के फिक्की जल पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ है। तो 11वें संस्करण के फिक्की जल पुरस्कार 2023 यह दोस्तों NTPC कांति को ही औद्योगिक जल उपयोग क्षमता श्रेणी में 11वें संस्करण के फिक्की जल पुरस्कार से दोस्तों अभी हाल ही में सम्मानित किया गया। फिक्की क्या है, तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। 11वें संस्करण के फिक्की जल पुरस्कार वो भी औद्योगिक जल उपयोग दक्षता श्रेणी में NTPC कांति है, जिसको जॉर्ज फर्नांडिस थर्मल पावर प्लांट स्टेशन या मुजफ्फरपुर थर्मल पावर स्टेशन भी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि कहां पर, तो बिहार के राजधानी दोस्तों पटना से लगभग 90 किलोमीटर दूर कांति मुजफ्फरपुर में यह स्थित है। उन्हीं को दोस्तों क्या, तो फिक्की जल पुरस्कार 2023 यह प्राप्त हुआ है। प्रश्न 13वां, तो हाल ही में कौन सी किताब निल्सन बुक स्कैन और क्रॉसवर्ड पर 2023 की सबसे अधिक बिकने वाली फ्रिक्शन किताब बन गई है। वर्ष 2023 में वो कौन सी ऐसी पुस्तक है
जो कि दोस्तों नीलसन बुक स्कैन और क्रॉसवर्ड पर सबसे अधिक बिकने वाली फ्रिक्शन किताब बनी है। तो दोस्तों उस पुस्तक का नाम है वेलकम टू पैराडाइज। ध्यान रहे, वेलकम टू पैराडाइज किसके द्वारा लिखी थी वह पुस्तक? तो दोस्तों अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, वेलकम टू पैराडाइज। यह पुस्तक दोस्तों महत्वपूर्ण जीवन परिवर्तनों से जूझ रही महिलाओं पर केंद्रित कहानियों का एक संग्रह है। वेलकम टू पैराडाइज किसके द्वारा लिखी गई? तो ट्विंकल खन्ना द्वारा। अगला प्रश्न नंबर 14। दोस्तों हाल ही में राष्ट्रपति ने किसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2023 दिया है? तो भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा किसे राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2023 दिया गया? तो वह है दोस्तों CGCEL यानी क्रॉम्पटन ग्रिप्स कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, यानी CGCEL को ही भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस यानी 14 दिसंबर को दिया गया। अगले प्रश्न नंबर 15। दोस्तों हाल ही में किसे नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो NHSRCL यानी नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के निदेशक कौन बने हैं? तो उनका नाम है दोस्तों प्रमोद शर्मा। ध्यान रहे, प्रमोद शर्मा को ही नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के निदेशक हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। प्रश्न 16। तो हाल ही में G7 देशों ने किस देश के हीरों के अपने बाजार में प्रवेश करने पर रोक लगाने की योजना बनाई है? तो ग्रुप ऑफ 7 देशों ने दोस्तों किस देश के हीरों को अपने देशों में प्रवेश करने पर, बाजारों में प्रवेश करने पर रोक लगाने की योजना बनाई है? तो वह है दोस्तों रूस देश के, यानी रूस देश के हीरे अभी G7 देशों में इन पर प्रतिबंध लगाया गया है। G7 क्या है? तो इसमें 7 ग्रुप ऑफ 7 कौन कौन से देश दोस्तों G7 में? तो हैं कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएस। तो अभी रूस देश के दोस्तों हीरों को G7 देशों ने अभी अपने बाजारों में इनको प्रतिबंध लगा दिया है। प्रश्न 17। तो पद्म भूषण डॉक्टर बी मोहिनी गिरी का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वो कौन थे? तो दोस्तों डॉक्टर बी मोहिनी गिरी यह राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष थी। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन उसकी पूर्व अध्यक्ष थी डॉक्टर बी मोहिनी, जिनका कि दोस्तों हाल ही में 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। बता दें वर्ष 2007 में पद्म भूषण से यह सम्मानित थी। वर्ष 1995 से और 98 तक दोस्तों यह राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर यह कार्यरत थी। उन्होंने बता दें दोस्तों 1971 वार के बाद 1971 वॉर के बाद दोस्तों 1972 में इनके द्वारा वार विडोज एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। ध्यान दें, वार विडोज एसोसिएशन की स्थापना डॉक्टर बी मोहिनी गिरी द्वारा वर्ष 1972 में की गई थी। प्रश्न 18। तो किसकी आगामी नई किताब का शीर्षक 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी है? पुस्तक आप देख सकते हैं 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी। तो यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो वह है दोस्तों पूर्व सेना प्रमुख जनरल MM नरवाने। ध्यान दें, पूर्व सेना प्रमुख जनरल MM नरवाने। क्या नाम उनका पूरा? तो मनोज मुकुंद नरवाने, जो कि भारत के दोस्तों 28वें COAS यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। कौन सी यूनिट से इनका संबंध था? तो 7 सिख लाई से। दोस्तों यह पुस्तक उन्होंने अग्निवीर योजना के लागू होने का जिक्र भी इस पुस्तक में किया है, जिसके कारण दोस्तों यह पुस्तक आजकल चर्चाओं में है। तो क्या है पुस्तक का नाम? 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी। किनके द्वारा? तो जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, जो कि पूर्व सेना प्रमुख थे, उनके द्वारा दोस्तों यह पुस्तक लिखी गई है। प्रश्न 19वां। तो हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल यानी नेशनल जियो साइंस डाटा रिपोजिटरी पोर्टल लॉन्च किया है? यह किया गया है खान मंत्रालय द्वारा यानी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस द्वारा, जिसके मिनिस्टर कौन है? तो उनका नाम है प्रहलाद जोशी। प्रश्न 20 और आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों, श्रीलंका में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो श्रीलंका में भारत के जो नए उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं उनका नाम है संतोष झा। दोस्तों हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों के 3 अधिकारियों को गोल्डन आउल पुरस्कार से किस देश ने सम्मानित किया? तो वो भी है दोस्तों श्रीलंका देश में उनको सम्मानित किया गया। रिसेंटली ICC
द्वारा क्रिकेट विश्व कप के बाद किस देश की क्रिकेट टीम को दोस्तों निलंबित कर दिया है? तो वो भी है श्रीलंका की टीम को। तो दोस्तों 25 दिसंबर 2023 की करंट अफेयर्स के होते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आपके लिए पिछली वीडियो से ये रहा प्रश्न। तो आपको बताना है केंद्र सरकार के किस मंत्रालय ने पाट मित्रों मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो आपके सामने जो ऑप्शन है खान मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय या खेल मंत्रालय। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। वीडियो की दोस्तों पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर बाय वर्ल्ड अफेयर जीएस से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। बहुत जल्दी मिलता है अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।